ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा सीधे अरमान से पूछती है कि क्या वह व्रत रख रहा है। अरमान जवाब देता है कि वह मजबूरी में व्रत रख रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर दमयंती ने उसे खाते हुए देख लिया तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वह अभिरा से पूछता है कि क्या उसने भी व्रत रखा है। अभिरा कहती है कि उसे तो दिन भर में खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान को उसकी बात पर शक होता है और वह पूछता है कि क्या वह सच बोल रही है। इस पर अभिरा कहती है कि जब वह ये रस्म निभा ही रही है तो उसे पूरी तरह निभाना सही लगता है। दूसरी तरफ कावेरी, माधव और मनोज मिलकर काजल को एक तोहफा देते हैं। यह देखकर काजल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों उससे पूछते हैं कि क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन काजल कहती है कि बात गिफ्ट की नहीं है। वह कहती है कि हर साल की तरह इस बार भी तान्या के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे उसकी मायके की तरफ से तोहफा दे सके और वह हमेशा अकेली खड़ी रह जाती है। कृष बताता है कि पहले वह तान्या के परिवार की ओर से गिफ्ट देता था, लेकिन तान्या ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे अंशुमान की याद आती है। आर्यमन सबको बताता है कि तान्या के माता पिता के जाने के बाद अंशुमान ही उसका सहारा था, इसलिए उसकी कमी आज भी उसे महसूस होती है। इसी बीच अभिरा एक बड़ा कदम उठाती है। वह तान्या को अपने मायके की तरफ से एक तोहफा देती है और कहती है कि दोस्त होने के नाते वह यह रस्म निभा सकती है। तान्या यह देखकर खुश हो जाती है और अभिरा की दिल से तारीफ करती है। लेकिन दूसरी ओर मेहर ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वह विद्या को भड़काती है और कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अभिरा फिर से सबका दिल जीत लेगी और अरमान को भी वापस पा लेगी। यह सुनकर विद्या बेचैन हो जाती है। उधर अभिरा अकेली खड़ी होती है और सोच में डूबी होती है। कावेरी उसके पास जाने का सोचती है, लेकिन आर्यन और दिशा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अभिरा को किसी और की जरूरत है। दोनों एक प्लान बनाते हैं और चालाकी से अभिरा और अरमान को आमने सामने ले आते हैं। आर्यन के कमरे में अचानक दोनों टकरा जाते हैं। अरमान वहां आर्यन की दवा ढूंढ रहा होता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अरमान नाराज होकर पूछता है कि अभिरा कभी उसकी बात क्यों नहीं सुनती। इसी का चूत है, बीच अभिरा दवा लेने के लिए अलमारी पर चढ़ जाती है। अरमान उसे सावधान करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त मेहर अरमान को ढूंढते हुए वहां आ रही होती है। अभिरा अरमान से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। अरमान हैरान होकर कहता है कि जब अलमारी उसी पर गिरने वाली थी तब भी वह उसकी चिंता कैसे कर सकती है। अभिरा को अपनी चिंता जताने पर पछतावा होता है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। अभिरा दर्द भरे शब्दों में कहती है कि अगर उसे चोट लग जाती तो शायद अरमान के लिए बेहतर होता। यह सुनकर अरमान खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की बात कह देता है। वह अभिरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर अभिरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी मेहर यह सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद अभिरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद वह उसे एक भावुक इंसान समझती है। वह बताता है कि इस पूरे रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द उसे ही सहना पड़ा है और वह अपनी मजबूरी और टूटन उसके सामने रख देता है। अभिरा यह सब सुनकर चुप हो जाती है और उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मेयर अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रही होती है। वह कृष से अपनी शुभ थाली लाने के लिए कहती है। कृष उससे पूछता है कि आखिर वह करने क्या वाली है, लेकिन मेहर रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। तान्या को मेहर के इरादों पर शक होने लगता है। इसी बीच आर्यन मायरा को फोन करता है और मायरा, दिशा, मनीषा, माधव और कावेरी से बात करती है।
फिर मेहर विद्या के पास जाती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि अरमान ने अभिरा को फिर से प्रपोज कर दिया है, इसीलिए उसे उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। वह विद्या को चेतावनी देती है कि अब उसे एक और दिल टूटने के लिए तैयार रहना होगा। मेहर यह भी कहती है कि उसने पहले ही विद्या को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब उसे मायरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। इसी बीच मनीषा का फोन आता है और बातचीत के कायठे आज के एपिसोड में अभिरा सीधे अरमान से पूछती है कि क्या वह व्रत रख रहा है। अरमान जवाब देता है कि वह मजबूरी में व्रत रख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दमयंती ने उसे खाते हुए देख लिया तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वह अभिरा से पूछता है कि क्या उसने भी व्रत रखा है। अभिरा कहती है कि उसे तो दिन भर में खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान को उसकी बात पर शक होता है और वह पूछता है कि क्या वह सच बोल रही है। इस पर अभिरा कहती है कि जब वह यह रस्म निभा ही रही है तो उसे पूरी तरह निभाना सही लगता है। दूसरी तरफ कावेरी, माधव और मनोज मिलकर काजल को एक तोहफा देते हैं। यह देखकर काजल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों उससे पूछते हैं कि क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन काजल कहती है कि बात गिफ्ट की नहीं है। वह कहती है कि हर साल की तरह इस बार भी तान्या के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे उसकी मायके की तरफ से तोहफा दे सके और वह हमेशा अकेली खड़ी रह जाती है। कृष बताता है कि पहले वह तान्या के परिवार की ओर से गिफ्ट देता था, लेकिन तान्या ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे अंशुमान की याद आती है। आर्यमन सबको बताता है कि तान्या के माता पिता के जाने के बाद अंशुमान ही उसका सहारा था, इसलिए उसकी कमी आज भी उसे महसूस होती है। इसी बीच अभिरा एक बड़ा कदम उठाती है। वह तान्या को अपने मायके की तरफ से एक तोहफा देती है और कहती है कि दोस्त होने के नाते वह यह रस्म निभा सकती है। तान्या यह देखकर खुश हो जाती है और अभिरा की दिल से तारीफ करती है, लेकिन दूसरी ओर मेहर ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वह विद्या को भड़काती है और कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अभिरा फिर से सबका दिल जीत लेगी और अरमान को भी वापस पा लेगी। यह सुनकर विद्या बेचैन हो जाती है। उधर अभिरा अकेली खड़ी होती है और सोच में डूबी होती है। कावेरी उसके पास जाने का सोचती है, लेकिन आर्यन और दिशा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अभिरा को किसी और की जरूरत है। दोनों एक प्लान बनाते हैं और चालाकी से अभिरा और अरमान को आमने सामने ले आते हैं। आर्यन के कमरे में अचानक दोनों टकरा जाते हैं। अरमान वहां आर्यन की दवा ढूंढ रहा होता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अरमान नाराज होकर पूछता है कि अभिरा कभी उसकी बात क्यों नहीं सुनती। इसी का चूत है, बीच अभिरा दवा लेने के लिए अलमारी पर चढ़ जाती है। अरमान उसे सावधान करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त मेहर अरमान को ढूंढते हुए वहां आ रही होती है। अभिरा अरमान से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। अरमान हैरान होकर कहता है कि जब अलमारी उसी पर गिरने वाली थी तब भी वह उसकी चिंता कैसे कर सकती है। अभिरा को अपनी चिंता जताने पर पछतावा होता है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। अभिरा दर्द भरे शब्दों में कहती है कि अगर उसे चोट लग जाती तो शायद अरमान के लिए बेहतर होता। यह सुनकर अरमान खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की बात कह देता है। वह अभिरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर अभिरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी मेहर यह सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद अभिरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद वह उसे एक भावुक इंसान समझती है। वह बताता है कि इस पूरे रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द उसे ही सहना पड़ा है और वह अपनी मजबूरी और टूटन उसके सामने रख देता है। अभिरा यह सब सुनकर चुप हो जाती है और उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मेयर अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रही होती है। वह कृष से अपनी शुभ थाली लाने के लिए कहती है,
कृष उससे पूछता है कि आखिर वह करने क्या वाली है, लेकिन मेहर रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। तान्या को मेहर के इरादों पर शक होने लगता है। इसी बीच आर्यन मायरा को फोन करता है और मायरा, दिशा, मनीषा, माधव और कावेरी से बात करती है। फिर मेहर विद्या के पास जाती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि अरमान ने अभिरा को फिर से प्रपोज कर दिया है, इसीलिए उसे उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। वह विद्या को चेतावनी देती है कि अब उसे एक और दिल टूटने के लिए तैयार रहना होगा। मेहर यह भी कहती है कि उसने पहले ही विद्या को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब उसे मायरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। इसी बीच मनीषा का फोन आता है और बातचीत के कायके आज के एपिसोड में अभिरा सीधे अरमान से पूछती है कि क्या वह व्रत रख रहा है। अरमान जवाब देता है कि वह मजबूरी में व्रत रख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दमयंती ने उसे खाते हुए देख लिया तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वह अभिरा से पूछता है कि क्या उसने भी व्रत रखा है। अभिरा कहती है कि उसे तो दिन भर में खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान को उसकी बात पर शक होता है और वह पूछता है कि क्या वह सच बोल रही है। इस पर अभिरा कहती है कि जब वह यह रस्म निभा ही रही है तो उसे पूरी तरह निभाना सही लगता है। दूसरी तरफ कावेरी, माधव और मनोज मिलकर काजल को एक तोहफा देते हैं। यह देखकर काजल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों उससे पूछते हैं कि क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन काजल कहती है कि बात गिफ्ट की नहीं है। वह कहती है कि हर साल की तरह इस बार भी तान्या के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे उसकी मायके की तरफ से तोहफा दे सके और वह हमेशा अकेली खड़ी रह जाती है। कृष बताता है कि पहले वह तान्या के परिवार की ओर से गिफ्ट देता था, लेकिन तान्या ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे अंशुमान की याद आती है। आर्यमन सबको बताता है कि तान्या के माता पिता के जाने के बाद अंशुमान ही उसका सहारा था, इसलिए उसकी कमी आज भी उसे महसूस होती है। इसी बीच अभिरा एक बड़ा कदम उठाती है। वह तान्या को अपने मायके की तरफ से एक तोहफा देती है और कहती है कि दोस्त होने के नाते वह यह रस्म निभा सकती है। तान्या यह देखकर खुश हो जाती है और अभिरा की दिल से तारीफ करती है, लेकिन दूसरी ओर मेहर यह सब देखकर परेशान हो जाती है। वह विद्या को भड़काती है और कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अभिरा फिर से सबका दिल जीत लेगी और अरमान को भी वापस पा लेगी। यह सुनकर विद्या बेचैन हो जाती है। उधर अभिरा अकेली खड़ी होती है और सोच में डूबी होती है। कावेरी उसके पास जाने का सोचती है, लेकिन आर्यन और दिशा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अभिरा को किसी और की जरूरत है। दोनों एक प्लान बनाते हैं और चालाकी से अभिरा और अरमान को आमने सामने ले आते हैं। आर्यन के कमरे में अचानक दोनों टकरा जाते हैं। अरमान वहां आर्यन की दवा ढूंढ रहा होता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अरमान नाराज होकर पूछता है कि अभिरा कभी उसकी बात क्यों नहीं सुनती। इसी का चूत है, बीच अभिरा दवा लेने के लिए अलमारी पर चढ़ जाती है। अरमान उसे सावधान करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त मेहर अरमान को ढूंढते हुए वहां आ रही होती है। अभिरा अरमान से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। अरमान हैरान होकर कहता है कि जब अलमारी उसी पर गिरने वाली थी तब भी वह उसकी चिंता कैसे कर सकती है। अभिरा को अपनी चिंता जताने पर पछतावा होता है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। अभिरा दर्द भरे शब्दों में कहती है कि अगर उसे चोट लग जाती तो शायद अरमान के लिए बेहतर होता। यह सुनकर अरमान खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की बात कह देता है। वह अभिरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर अभिरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी मेहर यह सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद अभिरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद वह उसे एक भावुक इंसान समझती है। वह बताता है कि इस पूरे रिश्ते में
सबसे ज्यादा दर्द उसे ही सहना पड़ा है और वह अपनी मजबूरी और टूटन उसके सामने रख देता है। अभिरा यह सब सुनकर चुप हो जाती है और उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मेयर अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रही होती है। वह क्रिश से अपनी शुभ थाली लाने के लिए कहती है। क्रिश उससे पूछता है कि आखिर वह करने क्या वाली है, लेकिन मेहर रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। तान्या को मेहर के इरादों पर शक होने लगता है। इसी बीच आर्यन मायरा को फोन करता है और मायरा, दिशा, मनीषा, माधव और कावेरी से बात करती है। फिर मेहर विद्या के पास जाती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि अरमान ने अभिरा को फिर से प्रपोज कर दिया है, इसीलिए उसे उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। वह विद्या को चेतावनी देती है कि अब उसे एक और दिल टूटने के लिए तैयार रहना होगा। मेहर यह भी कहती है कि उसने पहले ही विद्या को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब उसे मायरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। इसी बीच मनीषा का फोन आता है और बातचीत के काटे आज के एपिसोड में अभिरा सीधे अरमान से पूछती है कि क्या वह व्रत रख रहा है। अरमान जवाब देता है कि वह मजबूरी में व्रत रख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दमयंती ने उसे खाते हुए देख लिया तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वह अभिरा से पूछता है कि क्या उसने भी व्रत रखा है। अभिरा कहती है कि उसे तो दिन भर में खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान को उसकी बात पर शक होता है और वह पूछता है कि क्या वह सच बोल रही है। इस पर अभिरा कहती है कि जब वह यह रस्म निभा ही रही है तो उसे पूरी तरह निभाना सही लगता है। दूसरी तरफ कावेरी, माधव और मनोज मिलकर काजल को एक तोहफा देते हैं। यह देखकर काजल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों उससे पूछते हैं कि क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन काजल कहती है कि बात गिफ्ट की नहीं है। वह कहती है कि हर साल की तरह इस बार भी तान्या के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे उसकी मायके की तरफ से तोहफा दे सके और वह हमेशा अकेली खड़ी रह जाती है। कृष बताता है कि पहले वह तान्या के परिवार की ओर से गिफ्ट देता था, लेकिन तान्या ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे अंशुमान की याद आती है। आर्यमन सबको बताता है कि तान्या के माता पिता के जाने के बाद अंशुमान ही उसका सहारा था, इसलिए उसकी कमी आज भी उसे महसूस होती है। इसी बीच अभिरा एक बड़ा कदम उठाती है। वह तान्या को अपने मायके की तरफ से एक तोहफा देती है और कहती है कि दोस्त होने के नाते वह यह रस्म निभा सकती है। तान्या यह देखकर खुश हो जाती है और अभिरा की दिल से तारीफ करती है, लेकिन दूसरी ओर मेहर यह सब देखकर परेशान हो जाती है। वह विद्या को भड़काती है और कहती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अभिरा फिर से सबका दिल जीत लेगी और अरमान को भी वापस पा लेगी। यह सुनकर विद्या बेचैन हो जाती है। उधर अभिरा अकेली खड़ी होती है और सोच में डूबी होती है। कावेरी उसके पास जाने का सोचती है, लेकिन आर्यन और दिशा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त अभिरा को किसी और की जरूरत है। दोनों एक प्लान बनाते हैं और चालाकी से अभिरा और अरमान को आमने सामने ले आते हैं। आर्यन के कमरे में अचानक दोनों टकरा जाते हैं। अरमान वहां आर्यन की दवा ढूंढ रहा होता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अरमान नाराज होकर पूछता है कि अभिरा कभी उसकी बात क्यों नहीं सुनती। इसी का चूत है, बीच अभिरा दवा लेने के लिए अलमारी पर चढ़ जाती है। अरमान उसे सावधान करता है, लेकिन वह नहीं मानती। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त मेहर अरमान को ढूंढते हुए वहां आ रही होती है। अभिरा अरमान से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। अरमान हैरान होकर कहता है कि जब अलमारी उसी पर गिरने वाली थी तब भी वह उसकी चिंता कैसे कर सकती है। अभिरा को अपनी चिंता जताने पर पछतावा होता है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है। अभिरा दर्द भरे शब्दों में कहती है कि अगर उसे चोट लग जाती तो शायद अरमान के लिए बेहतर होता। यह सुनकर अरमान खुद को रोक नहीं पाता और अपने दिल की बात कह देता है। वह अभिरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर अभिरा
पूरी तरह हैरान रह जाती है। दरवाजे के बाहर खड़ी मेहर यह सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद अभिरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद वह उसे एक भावुक इंसान समझती है। वह बताता है कि इस पूरे रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द उसे ही सहना पड़ा है और वह अपनी मजबूरी और टूटन उसके सामने रख देता है। अभिरा यह सब सुनकर चुप हो जाती है और उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मेयर अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रही होती है। वह क्रिश से अपनी शुभ थाली लाने के लिए कहती है। क्रिश उससे पूछता है कि आखिर वह करने क्या वाली है, लेकिन मेहर रहस्यमयी अंदाज में कहती है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। तान्या को मेहर के इरादों पर शक होने लगता है। इसी बीच आर्यन मायरा को फोन करता है और मायरा, दिशा, मनीषा, माधव और कावेरी से बात करती है। फिर मेहर विद्या के पास जाती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि अरमान ने अभिरा को फिर से प्रपोज कर दिया है, इसीलिए उसे उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। वह विद्या को चेतावनी देती है कि अब उसे एक और दिल टूटने के लिए तैयार रहना होगा। मेहर यह भी कहती है कि उसने पहले ही विद्या को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब उसे मायरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। इसी बीच मनीषा का फोन आता है और बातचीत के कायके आज के एपिसोड में अभिरा सीधे अरमान से पूछती है कि क्या वह व्रत रख रहा है। अरमान जवाब देता है कि वह मजबूरी में व्रत रख रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दमयंती ने उसे खाते हुए देख लिया तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वह अभिरा से पूछता है कि क्या उसने भी व्रत रखा है। अभिरा कहती है कि उसे तो दिन भर में खाने का मौका ही नहीं मिला। अरमान को उसकी बात पर शक होता है और वह पूछता है कि क्या वह सच बोल रही है। इस पर अभिरा कहती है कि जब वह यह रस्म निभा ही रही है तो उसे पूरी तरह निभाना सही लगता है। दूसरी तरफ कावेरी, माधव और मनोज मिलकर काजल को एक तोहफा देते हैं। यह देखकर काजल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों उससे पूछते हैं कि क्या